दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ में। चैप्टर आपका क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, ये देखिए सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख के ये तैयार किया गया है और इसमें जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर होगा, आपसे पूछा गया होगा या फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको इक्वेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। अब ये क्या होता है कि जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा दिया जाता है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन क्या होता है? जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इधर एक एक्सप्रेशन इधर एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, बीच में अगर इक्वलिटी की साइन लग जाएगी तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन में। अब इसमें क्या है? लीनियर। अब यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं उस पे पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस में 3 इक्वल टू 5, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन के पावर दिया है वो कितना दिया है? 1। तो लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा? उस इक्वेशन का पावर कितना होना चाहिए? 1। 1 वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे केवल और केवल एक ही वेरिएबल्स का यूज किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स आप लोग समझते होंगे कि जो हमारा किसके फॉर्म में है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इस फॉर्म में होगा हमारा वेरिएबल्स होगा। और जो नंबर्स होंगे फिक्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 14 इंटू एक्स इक्वल टू 1050 हो तो 4x की वैल्यू बताइए। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है। आपको दिख रहा है कि ये 4 इंटू एक्स लिखा है इक्वल टू 1050 लिखा है। अब आप बताइए, बीच में इक्वलिटी का साइन, इधर एक लिखा एक्सप्रेशन, इधर हमारा, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। और इसमें वेरिएबल्स एक ही यूज हुआ है तो ये 1 वेरिएबल्स का हुआ। ठीक है, और लीनियर यानी डिग्री एक्स के कितना है? 1 है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स लिखा है। अब यहाँ सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू निकाल ले जाएं और वही x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हम क्या करेंगे? 4x की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x इक्वल टू आप जानते हैं 1050, और जब 14 को इधर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 7 बार में हो जाएगा। इसको करेंगे 5, यहाँ पे करेंगे 2 बार में और यहाँ पे करेंगे 5। अब इसे हम क्या करेंगे? फिर 7 से कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हमारा आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 75 ही आएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 आ गई। अब हमें क्या करना होगा? वैल्यू किसकी फाइंड करनी? 4x की निकालनी है। तो 4x में जहाँ पे x है उसकी जगह पे कितना रख देंगे? 75, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ गया। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको बेसिक मेथड से बिल्कुल सॉल्व किया तो काफी टाइम लग गया है, लेकिन आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 या 2 लाइन में इसका कैलकुलेशन आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल्स y यानी एक ही प्रकार के वेरिएबल्स का यूज किया गया है और ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन से हमें y की वैल्यू निकालनी होगी और जो y की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 0.25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो जो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 आपका हट जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ गया? 1, और y यहाँ पे पहले है। अब बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे और इसमें 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, आगे 0 आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 50 आ गया, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.5 आ गया, और ये क्या हो गया? y आ गया। माइनस यहाँ पे करेंगे तो कितना आ गया?
45 आ गया और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0 आपका इतना आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को गुणा आता है, नहीं आता है तो भी आप गुणा करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, यानी जिसमें वेरिएबल्स लगा उसको हम एक साइड में रखेंगे, चाहे LHS में रखें चाहे RHS में रखें। तो यहाँ पे 1y है और इसको जब इधर ट्रांसफर करके लेकर आएंगे तो 0.5y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0.45 है, और जब ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा साइन में क्या है, माइनस है, और जब ये इधर जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे 0.3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 0.3 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5y आ जाएगा। ये कितने के बराबर, 0.3, एक जीरो और आएगा तो वो उसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो हट जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू कितना, 0.3 डिवाइड बाई 0.5, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू आ गई, और इसको आप चाहें तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल, यहाँ ये हट जाएगा, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई, 7 यहाँ पे है, 0.6, जब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2, इसमें से माइनस करना है 5। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 हमारा बड़ा है, तो दोनों नंबर में जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वो लगा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब 5 में से हमें माइनस करना है कितना, 4.2। अब बताइए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 10 हो गया, 10 में से 2 चला गया, 8, यहाँ पे बचा 4, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 0.8। ठीक है, और आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन में खाली स्पेस दे दिया था, आपको बताया, आपसे ये पूछा था कि उस खाली स्पेस की जगह पे क्या पुट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2x में होगा, कितना हो जाएगा 4x, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 4 का 5 में करेंगे तो कितना होता है 20 होता है। -x + 2 ऐसे ही बचेगा, यहाँ पे इक्वल कितना हो गया है 3 हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए 4x यहाँ प्लस में, 4x यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 20। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 26, और 26 में जब 2 ऐड कर देंगे तो आपका 28, यानी 28 - x इक्वल टू कितना हो गया है, RHS में आपका बचा है 3। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम RHS में भेज देंगे, और RHS में जो नंबर लिखा उसको LHS में लाएंगे। तो 28 जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, इक्वल टू ये जब उधर जाएगा तो साइन इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 25, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 25, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लिखा बड़ा था लेकिन आपने उसको सॉल्व किया तो 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी कल हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।